नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो आज है 2 जनवरी और अब तो 2022 गया, 2023 आ गया और साल तो कह नहीं सकते, अच्छा भी था बुरा भी था, लेकिन जैसा भी था ठीक था। और जो भी होता है तो हम आपके ज़िंदगी में हर चीज़ होती है, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, लेकिन ज़िंदगी है। हर चीज़ को हम तो कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, लेकिन ज़िंदगी से एक सबक मिल जाता है। ज़िंदगी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे संभालना है, कैसे चलना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समस्याएं समझा जाती हैं। एक तरीके से उस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं रहता है। 2 साल कोरोना में कितने बड़े बड़े हादसे हुए, कितना कुछ हुआ, परिवार से लोग बिछड़ गए, कैसे कैसे लोग आते जाते थे। तो वो सारी चीज़ें जब दिमाग में आ जाती हैं तो ऐसे मतलब अंदर से झुंझुनाहट सी हो जाती है कि कैसा दिन था और कैसा समय चल रहा था। लेकिन सब ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक था। तो वही कहते हैं कि अगर साल अच्छा नहीं था तो इतना बुरा भी नहीं था। संकट की घड़ी थी, टल गई थी, लेकिन फिर संकट आ गया, कोरोना फिर चला आ रहा है। तो हमें तो कोरोना से बचना है और अपने जीवन को कैसे मतलब मेंटेन रखना है, कैसे क्या करना है। तो सुरक्षा तो अपने हाथ में है। तो मैं तो यही आप सबसे कहना चाहूँगी कि कोरोना से बचिए, स्वस्थ रहिए। तो आज इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना ये ब्लॉग। तो करते हैं वही घर के काम। तो घर के कामों से तो मैं फुर्सत हो गई हूँ और नहा के आ गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ये मोजे रखे थे तो ये मैं पैरों में डाल लूँगी। और गलावट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। और कल कपड़े धुले थे तो वो भी छत में ऐसे ही पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं सूखे। तो वो भी देखने जाना है और उनको थोड़ा से पलट दूंगी तो शायद थोड़ा से हवा लग जाए तो सूख जाएंगे। बहुत दिक्कत होती है ऐसी ठंडी में। तो मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन धुल के रखे हुए थे सुबह, तो उनका पानी निकल गया है, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से सेट करके लगा दिया है। और अब मैं ये इतनी ठंड पड़ती है कि बच्चे कोई भी बाहर नहीं निकलते, सब बिस्तर पे ही बैठे रहते हैं ठंडी की वजह से। तो अभी सब अपने अपने नहाने धोने में लगे हुए हैं। तो मैं ये बिस्तर सही कर दूंगी और ये कंबल भी अच्छे से मैं तय करके रख दूंगी। और इसके बाद मैं बनाऊंगी चने की दाल आज खाने में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए चने की दाल नहीं बनी थी। तो उसको थोड़ा से साफ कर लेंगे, फिर मैं बनाऊंगी चने की दाल। और सुबह बनाई थी चाय, तो वही 1 कप रखी हुई थी। यहाँ पे थोड़ा चाय भी गिर गई थी, तो वो चाय मैं अच्छे से साफ कर दूंगी मेज को। और इसके बाद मैं गरम करूंगी चाय, पी लेते हैं गर्मा गर्म, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और इसके बाद फिर बनाते हैं खाना। और बहुत सारा काम है, आज एक जगह जाना भी है, तो निपटाते हैं जल्दी से, फटाफट खाना पीना बनाते हैं। और अभी छत भी जाना है क्योंकि कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी देखना है। तो आइए आप भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। और सर्दियों में तो कई बार चाय हो जाती है, वैसे तो ज़्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन सर्दियां जैसे ही शुरू हो जाती हैं तो चाय की मात्रा भी बढ़ जाती है। और थोड़ा सा चाय मिल जाती है तो शरीर को भी थोड़ा हल्का महसूस होता है, ठंड कम लगती है, क्योंकि अभी खाना पीना भी बनाना है।
तो बस मैं बर्तन सारे जो नाश्ते वगैरह के थे बाकी तो मैंने धुल लिए हैं। तो 4 बर्तन हैं, तो अब मैं इकट्ठा जब बर्तन निकलेंगे तभी धुलूँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है चने की दाल और थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। वैसे मैंने साफ़ किया हुआ था, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं और इसको अच्छे से फिर धुल के इसको मैं रखूँगी कुकर पे और बनाऊँगी चने की दाल, चावल, रोटी। तो बस तो दाल मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। तो अब इसको मैं रख दूँगी कुकर में और इसको अच्छे से धुल लूँगी मैं 3-4 बार, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद फिर मैं रखूँगी गैस पे। समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ठंड तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतना ठंडा पानी रहता है, बाहर बर्तन वगैरह कुछ भी साफ़ करो तो हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और बस ऐसा लगेगा जैसे उंगलियां कट रही हैं, इतना ज़्यादा ठंडा पानी रहता है। तो बना लेते हैं फटाफट से खाना, क्योंकि मुझे अभी मार्केट भी थोड़ा सा जाना है, काम है, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था तो उनको कुछ ख़रीदारी करनी है, तो उन्होंने कहा कि आ जाना। तो शायद मैं वहाँ का वीडियो ना डाल पाऊँ, जितना हो सकेगा उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन चलते हैं, पहले करते हैं काम, फिर इसके बाद जल्दी से फिर तैयार होके निकलते हैं मम्मी के यहाँ। तो काफ़ी दिन से कह रही थी मार्केट जाने के लिए, तो कहा चलो आज चलते हैं। तो बस वही दाल वगैरह मेरी बन गई है, तो मैंने तड़का लगा दिया है और इसी कुकर में रख दूँगी मैं चावल। तो चावल भी मेरे जल्दी से बन जाएंगे। इसके बाद मैं आटा लगाऊंगी और बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए हैं, उनको जाना है, तो बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां। और घर का सामान भी ख़त्म हो गया है, तो लाना है राशन भी, क्योंकि मसाले वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं और वॉशिंग पाउडर ये सब नहीं है। तो अगर आज मुझे टाइम रहेगा तो मैं लेके आऊँगी, नहीं तो फिर बाद में देखती हूँ, क्योंकि लाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं कितना हो पाता है काम। तो आटा मैंने लगा लिया था, अच्छे से फूल गया है, तो अब मैं रोटी बना लूँगी और देते हैं खाना हस्बैंड जी को। तो बनाते हैं गर्मा गर्म रोटियां, तो इसके बाद फिर बाकी का काम देखते हैं। और पानी भी खुल गया है, तो वो भी भरना है। तो पहले तो मैं रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी का काम देखूंगी। और इतना ज़्यादा इकट्ठे काम हो जाते हैं कि संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा काम करो। जो करो उतना ही हो पाता है, बाकी फिर करते सब हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये भी हो जाता है कि काम तो इकट्ठा आ जाता है, तो ये भी करो वो भी करो, तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि बिटिया भी नहीं है और मुझे रोटियां भी बनानी है। तो जो करना है तो स्वयं ही करना है, तो जितना हो पाएगा उतना मैं करती हूँ। तो रोटी मेरी बन के कंप्लीट हो गई हैं, तो मैं अब दे दूंगी इनके लिए खाना। और दूध आ गया है, तो दूध भी पका लूँगी। तो सारे बर्तन मैं रखूँगी बाहर और फिर बाद में सब धुलाई करूँगी। ये गैस वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आटा वगैरह सब जगह हो जाता है, तो फिर वो बर्तनों में लगता रहता है, कपड़ों में लगता रहता है, तो ये सब मैं साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद फिर जब खाना से फुर्सत हो जाऊंगी मैं दे करके, तब मैं पोछा लगाऊंगी अच्छे से। तो ये दूध भी आ गया है, तो दूध रख दूंगी मैं गैस पर धीमी आंच में, तो ये पकता रहेगा। और जाऊंगी मैं छत पर, क्योंकि पाइप लगाना है और अभी पानी आ रहा है, नहीं तो फिर पानी चला जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी पानी भरने के लिए। तो बस मैं ये गैस मैंने ऑन कर दी है। अब मैं रख दूंगी दूध और धीमा कर दूंगी, तो ये पक जाएगा धीरे धीरे। वगैरह मेरा बन गया है, फुर्सत हो गई हूँ मैं खाना से। तो अब चलते हैं ऊपर। ये देखिए, कल धुले थे कपड़े, अभी तक नहीं सूखे, वैसे कि वैसे ही पड़े हुए। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए
11 बज रहा है, लेकिन अभी धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। इतनी हवा चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। 31 दिसंबर से कुछ ज़्यादा ही ठंडी बढ़ गई है। ये देखिए, बिल्कुल भी धूप नहीं, और कपड़े वैसे के वैसे गीले पड़े। तो अब मैं थोड़े से कपड़े ये पलट दूंगी, और जो हल्के फुल्के सूख गए हैं तो वो मैं नीचे लेके जाऊंगी, तो उनको तह लगा के अच्छे से रख दूंगी। और इसके बाद क्योंकि पानी जब मैं गई ऊपर तो पानी बंद हो गया था, तो अगर थोड़ी देर में आएगा तो फिर भरूंगी पानी में। जब तक मैं बाकी के काम निपटा देती हूँ। तो ये कुछ कपड़े सूख गए थे तो मैं ले आई हूँ नीचे, तो अब इनको तह लगा के रख दूंगी, और इसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो खाना मैंने लगा दिया है, चने की दाल, गर्मा गर्म रोटी। तो आइए आप भी खा लीजिए। और इसके बाद सारा काम निपटा करके अब मैं जा रही हूँ मार्केट मम्मी के यहाँ। और अतर्रा से मेरी भतीजी आ गई थी, तो वो भी साथ में है, वो भी जाएगी। तो बस पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ आज एक छोटी सी पार्टी में। तो हमारी ऑफिस की तरफ से है, तो चलिए चलते हैं। और वहाँ क्या हो रहा है मैं आप सबको दिखाती हूँ। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं। नहीं आप ही आओगे ना, यहाँ पे खास आ जाइए पहले आप। तो हम लोग पहुँच गए हैं, और आज है बर्थडे की पार्टी। क्योंकि इनके साथ में जो सेंटर में काम करते हैं, तो उनकी मिसेज का आज बर्थडे है। तो घर पे छोटी सी पार्टी रखी हुई थी, तो वही हम सब लोग बस गए हैं। तो उनको मैं हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। और मार्केट से आते आते बहुत ज़्यादा समय हो गया था, तो इसलिए मैं कुछ वहाँ का नहीं दिखा पाई। तो फिर शाम भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आना भी था, तो इस वजह से फिर कोई ब्लॉग मैं नहीं बना पाई। तो जितना हो सका उतना मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हो रही है केक कटिंग। तो आइए आप सब भी आ जाइए हमारे खुशी में शामिल होने। तो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं इनका जन्मदिन। और माता रानी से मैं यही कहूँगी कि हमेशा ये खुश रहे, और अपने जीवन में हमेशा ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशियाँ ऐसी ही इनके परिवार में बनी रहे। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप भी इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए यहाँ सब लोग खा रहे हैं केक, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। और इन्होंने कुछ भी मार्केट से नहीं मंगाया हुआ था, सब कुछ घर का ही बना हुआ है। खाली केक इन्होंने मार्केट से मंगवाया है। बाकी इतना अच्छा मतलब खाने की व्यवस्था थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा इनकी मिसेज ने बनाया। तो अच्छा लगा इनसे मिलके। तो यहाँ पे सबको केक खिलाया जा रहा है, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनके खुशी में शामिल होके। तो बस करते हैं एंजॉय, फिर मिलते हैं आपसे। और बहुत अच्छी पार्टी हुई, और अपने कुछ खास लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ था, और बाकी स्टाफ वाले थे। तो अच्छा लगा सबसे मिलके, एंजॉय भी खूब किया, और सब बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम था। और यहाँ पे है पाव भाजी की पार्टी हो रही है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।